जब आज मेक इन इंडिया की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है, तो हमें उस काले दौर को नहीं भूलना चाहिए जब कांग्रेस की नीतियों ने भारत के औद्योगिक सपनों को कुचला था। 1950 से 1990 तक कांग्रेस ने देश को नियंत्रण और नौकरशाही की जंजीरों में जकड़े रखा। कांग्रेस का एक ही मंत्र था, सब कुछ सरकार करेगी, लेकिन उसमें भी नाकाम रही। नतीजा ये रहा कि निजी उद्योग हाशिए पर चले गए। लाइसेंस परमिट राज, उद्योगपति इनोवेशन छोड़ सरकारी बाबुओं के चक्कर काटते रहे। लाल फीताशाही ने भारत की औद्योगिक आत्मा को जकड़ लिया, जिसके कारण निजी क्षेत्र को मौका ही नहीं मिला। हमारे उत्पाद वैश्विक बाजार में पिछड़ गए, देश की कमाई घटी, विदेशी मुद्रा भंडार बार बार खाली हुआ और फिर आया 1991 का वो भयंकर आर्थिक संकट, जब भारत के पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। मजबूरी में 24 जुलाई 1991 को कांग्रेस को अपनी 40 साल की गलतियां माननी पड़ी। औद्योगिक लाइसेंस खत्म किए गए, एफडीआई की सीमा 51% तक बढ़ाई गई और सरकारी क्षेत्र की एक छत्र सत्ता को कम किया गया। लेकिन ये सुधार मजबूरी में किए गए थे, न कि दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर। जब 1990 के बाद देश को बिना तैयारी के विदेशी पूंजी के हवाले किया गया, तो श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी और स्वदेशी जागरण मंच ने इसका डटकर विरोध किया। उन्होंने सच्ची स्वदेशी नीति की वकालत की। आज जब भारत मेक इन इंडिया के साथ विश्व में अपनी ताकत दिखा रहा है, हमें याद रखना होगा, कांग्रेस की गलत नीतियों ने हमें दशकों पीछे धकेला, लेकिन अब स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत का सपना हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा।